कभी आपने गहराई से महसूस किया है, जब हम भीतर से इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित होते हैं, तो हम बाहर की चीजों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। हम दूसरों को ज्यादा निर्देश देने लगते हैं, अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं और हर छोटी बड़ी चीज को कसकर पकड़ना चाहते हैं, मानो ऐसा करने से हमारे भीतर का डर शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। जितना हम बाहर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारे भीतर की बेचैनी और अस्थिरता बढ़ती जाती है। सच तो यह है कि जो इंसान भीतर से स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वह बाहर कितनी भी व्यवस्था क्यों न बना ले, वह कभी निश्चिंत और शांत नहीं हो पाता। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 20 के माध्यम से उस विशेष पल को समझेंगे जहां संवाद शब्दों की सीमा क्रॉस कर जाता है और केवल एनर्जी बोलने लगती है। इन श्लोकों में एक अत्यंत प्रभावशाली दृश्य उभरता है। दुर्योधन अपनी सेना को ऊंची आवाज में आदेश देता है, भीष्म पितामह की हर ओर से रक्षा करो। और ठीक उसी पल भीष्म पितामह किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनके इस शंखनाद के होते ही पूरी कौरव सेना में शंख और युद्ध के नगाड़े एक साथ गूंज उठते हैं। चारों ओर एक भीषण कोलाहल छा जाता है। इस गर्जना के जवाब में दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। देखते ही देखते अन्य पांडव योद्धा भी अपने अपने शंखों की घोषणा करते हैं। यह ध्वनि इतनी प्रचंड और प्रबल होती है कि मानो आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठते हैं। यह केवल युद्ध का ऐलान नहीं है, यह उस असीमित ऊर्जा का विस्फोट है जहां अब शब्दों की जरूरत खत्म हो गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन के शब्द उसके भीतर की घबराहट और अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी को साफ जाहिर कर रहे थे। अब इस पड़ाव पर आकर शब्द मौन हो जाते हैं और पूरा वातावरण खुद ब खुद मन की गहरी स्थितियों को व्यक्त करने लगता है। इस दृश्य को जरा गहराई से समझते हैं। दुर्योधन का आदेश, भीष्म पितामह की हर ओर से रक्षा करो, यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं है, बल्कि उसके मन की एक अवस्था है। जब हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है, तो हम अपने सबसे मजबूत आधार को लेकर भी इनसिक्योर होने लगते हैं। हम उसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने नियंत्रण के जरिए अपने डर को छिपाना चाहते हैं। अब देखिए भीष्म पितामह को। वे अनुभवी हैं। वे दुर्योधन की बेचैनी और पूरी सेना के भीतर चल रही हलचल को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना एक शब्द कहे वे अपना शंख बजाते हैं। यह केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि स्थिरता का संचार है, कम्युनिकेशन ऑफ स्टेबिलिटी है। मानो वे बिना बोले कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर सच्ची लीडरशिप प्रकट होती है। सच्ची लीडरशिप कभी शोर नहीं मचाती, वह अपनी उपस्थिति और स्टेबिलिटी मात्र से ही दूसरों को संभाल लेती है और उनमें भरोसा जगा देती है। भीष्म पितामह के शंख बजाते ही जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी कौरव सेना एक साथ शोर में बदल जाती है। शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बजने लगते हैं। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। जब भीतर स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं होती, तो हमारी बाहरी अभिव्यक्ति भी बिखर जाती है। आवर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन टू फॉल्स अपार्ट। शोर तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। अब दूसरी ओर देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद
और फिर अन्य पांडव योद्धाओं की गर्जना। यह भी ध्वनि है, लेकिन यह शोर नहीं है। यह एक बैलेंस्ड एनर्जी है, जहां शक्ति बिखरती नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर यूनाइट रहती है। इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब हम पर काम, रिश्तों या किसी बड़े फैसले का दबाव होता है तो हम अक्सर दुर्योधन की तरह कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज को जबरदस्ती मैनेज करना चाहते हैं, हर किसी को निर्देश देते हैं और इसी कोशिश में हम और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब मन के भीतर स्पष्टता होती है तो कम शब्दों में भी गहरा असर होता है। तब बहुत ज्यादा प्रयास किए बिना भी रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। आज की दुनिया में हमें अक्सर लगता है कि ज्यादा बोलना, दिखावा करना या हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना ही असली ताकत है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक बहुत गहरा सच सिखाती है। असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां से सही और सटीक निर्णय जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति भीतर से स्टेबल और शांत है, उसे बाहर शोर मचाकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार जब आप किसी दबाव में हो तो खुद को ध्यान से देखिए। क्या आप भीतर से बिखर रहे हैं या भीतर से सेंटर्ड हैं, केंद्रित हैं? याद रखिए, बाहर दिखने वाला हर शोर हमारे भीतर की किसी न किसी अशांति का ही रिफ्लेक्शन होता है। जिस दिन आपके भीतर स्टेबिलिटी आ गई, उस दिन बिना किसी शोर शराबे के भी आपका हर कदम प्रभावशाली हो जाएगा। अंत में ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। बाहरी आवाजें तो केवल एक माध्यम है। असली महत्व उस मन की स्थिति का है जहां से वे आवाजें जन्म ले रही हैं। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रसार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा।